चलो ठीक है। एक पेपर दे दो मुझे भी। काश्मीनी बस बेटा। हाँ देखो 10th। हाँ बस हिट एंड ट्रायल इधर देखो। x is equal to a cosec theta, y is equal to b cot theta, Nirvin, x square upon a square minus y square by b square is equal to x square का मतलब a square cosec square theta upon a square minus b square cot square theta upon b square। ये गया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, जिसको नहीं पता है उसको अपनी पिटाई करनी चाहिए। लगाना क्या है, क्या लगाना होगा बिट्टू? 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन था 3 रेज टू द पावर x प्लस 1। मैंने इस पेपर को चेक करते समय एक चीज नोट करी कि इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर्स पे डॉट लगा हुआ था एमसीक्यू में। 2-3 गलत थे और 90% स्टूडेंट्स की जब मैं चेकिंग कर रही थी तो उनके भी गलत थे। तभी तेरे सारे सही थे। हाँ मैं समझ गई कैसे हुए। मैंने देखा होता ना ध्यान नहीं दिया मैंने कि इस पे डॉट्स लगे हैं, वरना सब पे लगा देती डॉट्स। टू क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन? 243 और 243 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यही है। तो 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर, ये कितना होता है 5। अभिनव बात नहीं बेटा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा देखोगे तो 3 रेज टू द पावर 5 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 1, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाई। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने? इनफाइनाइट सब लिख रहे हो, क्या सोच के लिए इनफाइनाइट लिख रहे हो? उसके a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपका सही है। हाँ। इसीलिए तो इन्फिनेटिव हो गया। नहीं इन्फिनेटिव पे लगा था। हाँ हाँ सब मेरी ही तो है बेटा, ये मेरी ही गलती थी कि डॉट वाला पेपर सामने रख दिया तुम लोग के। 22 ये जिसका पेपर था उसने डॉट्स लगाए थे, मैंने थोड़ी लगाए थे बच्चों। लास्ट ईयर के किसी बच्चे का होगा। 22nd क्वेश्चन। शांत रहो, शांत। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज अपॉन 1 प्लस कॉस 60 और साइन 30। सही है। इसकी वैल्यू सॉल्व की थी बच्चों तो √3/2 आई थी। मैं करूं क्या? √3/2 कर देती हूँ। 1 प्लस 1/2 1/2 तो √3/2। ठीक, तो यानी साइन थीटा √3/2 यानी 60 डिग्रीज और वैल्यू किसकी थी? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा बात नहीं, 260 डिग्री मतलब √3, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 यानी 2√3/4। दिस इज √3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। 22nd के बाद नेक्स्ट इज 29th। 29th क्वेश्चन देखो। अच्छा
number of outcomes in favorable event divided by total number of outcomes. हाँ 28th भी डाल दूं है ना, तो 28th देखो 35 भी लो। 28th क्वेश्चन देखो, अरे तो बाद में कर दूंगी, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इतनी 3-4 बार कराया हुआ क्वेश्चन सब गलत करके आते हैं, कैसे बच्चे हो तुम लोग? 12th वालों को तो कहती हूँ कहाँ से दिमाग लाए हो तुम लोग अपना, भगवान ने तो दिया नहीं, हो सकता तुम लोग को ऐसा। चलो 28, हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द 100 digit 8 and units digit 5? How many positive 3 digit integers? 3 digit integers having the hundreds digit, ones, tens, hundreds, 100 digits 8 and unit digit 5. तो 3 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल हैं? तो इस प्लेस पे कितने डिजिट्स पॉसिबल हैं? इस पे तो एक ही ऑप्शन हो गया। इस प्लेस पे कितने डिजिट्स पॉसिबल है? 0 से लेकर के 9 तक कोई भी पॉसिबिलिटी है, तो 10 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो कितने नंबर्स? 10 तो फेवरेबल हो गए, और टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल हैं? इस पे 9, इस पे 10, इस पे 10, तो 900। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल हैं? 3 प्लेसेस फिल करने हैं। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक। सेकेंड प्लेस पे 0 से लेकर के 10 तक कोई भी पॉसिबिलिटी है, और थर्ड प्लेस पे भी 0 से लेकर के 10 तक कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई? 900 3 डिजिट नंबर की। और फेवरेबल कितनी है? जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 8 फिक्स है, सेकंड प्लेस पे 5 फिक्स्ड है, तो बीच वाला प्लेस ही ऑप्शनल है ना। बीच वाले प्लेस पे क्या क्या डाल सकते हैं? 0 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, तो 10 ऑप्शंस फेवरेबल हैं, और टोटल कितने हैं? 900। सो 10 डिवाइडेड बाय 900 मींस 1/90। बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आ गया? फाइंड द probability of selecting one such number out of all 3 digit. अब इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा है how many positive 3 digit integers have this, तो how many positive integers? 10। हाँ, probability का आंसर 1/90, और नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे? 10। तीनों प्लेसेस फिल करने हैं। जब भी एंड वाली कंडीशन होती है वी हैव टू मल्टीप्लाई, और वाली कंडीशन में ऐड करते हैं, बिकॉज वी हैव टू फिल ऑल द 3 प्लेसेस। तो तीनों प्लेसेस के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा किसी एक प्लेस से। बेटा अभी पहले जब बात मैं बोल रही हूँ ना, तो ध्यान से सुना करो, वरना फिर वहीं पे गैप छोड़ जाएगा। मैं सोचूंगी मैंने बता दिया है, अभी यहाँ पे नहीं है। लेट आना किसका? पढ़ाई कर रहा था ट्यूशन में, इस यही टाइम मिला था पढ़ाई करने का। और रात को 4 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, फिर सुबह कहते हैं हम क्लास में इसलिए नहीं आए क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे थे। अब 4 बजे तक क्या कर रहे थे वो तो मुझे पता है। ऐसा पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है? चलो समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो ये 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हैं? 10। जैसे 805, बेटा बात नहीं प्लीज, 815, 825 ऐसे करके कितने बनेंगे? 895 तक बनेंगे। टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स कितने पॉसिबल हैं? 10। ये फेवरेबल हुए। और टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल हैं? 900। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 10/900 मींस 1/90। लोग शैतानियां बंद करो। वो कभी कुछ करता नहीं तेजस्वी, वो शैतानियों का पार्ट नहीं बनता कभी। ये अनिर्वय नहीं है, सब शैतानियों का पार्ट बनता है। मोहित तो है ही है, मोहित तो पहले से ही कल्प्रिट है। काश होता। चलो हो गया, ये समझ में आ गया? शांत। 28th हो गया, 29th देखो। अब क्लास का टाइम जा रहा है बच्चों। 29th क्वेश्चन। 29th कौन सा है? ये वाला। ये तो तुम लोग को अपनी पिटाई करनी चाहिए सबको।
तब भी नहीं हुआ। वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन है। क्या बोला था कि साइन कॉस में कभी ये सॉल्व नहीं होता, इसे किस में करना पड़ेगा, या तो सेक 10 में या कॉट कोसेक में, किसी में भी कर लो। मैं कॉस से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, कॉस से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया और ये सेक हो गया। ऐसे ही ये 1 हो गया, ये 10 हो गया और ये सेक हो गया। अब ऊपर वाले 1 को खोलूंगी, क्या लिखूंगी, 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, माइनस यहां से कॉमन ले लो, माइनस साइन तो सेक ए माइनस 10 अपॉन नीचे वाला एज इट इज, ठीक है। ऊपर वाले से कॉमन लोगे, सेक ए माइनस 10 है, सेक ए माइनस 10 है, बचेगा क्या, इसके फैक्टर्स सेक ए माइनस 10 है और सेक ए प्लस 10 है ना, तो यहाँ पे बचा सेक ए प्लस 10 है। अच्छा ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन नहीं हुआ था। वो तो 1 को लिखा है मैंने। हाँ ये कॉस से डिवाइड करके नहीं हो रहा है। हाँ देखो, अब ये देखो सेक और 10 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ 10 और सेक नेगेटिव है, 10 पॉजिटिव है बट सेक नेगेटिव है, तो नहीं बन रही है बात। नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा बेटा, देख जैसे मैं माइनस साइन कॉमन लूंगी ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ दोनों पॉजिटिव। तब भी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैसे भी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे केस फेल हो गया ना, कॉस से डिवाइड करने वाला, बेटा तेजस्वी नहीं होगा, वो दिख रहा है मुझे, नहीं होगा, समझ में आ गया, तो ये नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे किससे डिवाइड करने का ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, साइन से। चलो ये भी अच्छी बात हुई, ये भी टाइप का क्वेश्चन आई है, तो साइन से डिवाइड करते हैं, तो क्या बनेगा, ये कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ऊपर वाला 1 साइड में लोगे तो कॉट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट में लिया, माइनस 1 को लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचा कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। आ गया बेटा, नहीं करवाने है ना, अब ध्यान से समझो, कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन, साइन कॉस में चेंज करोगे एक ही स्टेप में आ जाए। आ गया सबको समझ में, दो ऑप्शंस होते हैं, कोई बात नहीं, अगले पेपर में फिर से, इसीलिए तो पेपर्स लिए जाते हैं कि आप लोग की आदत पड़ जाए। रूही को मैं यही तो कहती हूँ कि पेपर देने आ जाया करो, बस तैयारी हो या नहीं हो, तैयारी का पार्ट है ये पेपर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 33 देखो, बच्चों अब टाइम पे आना, 1.5 आवर में पूरा करना है सेक्शन ई भी। सेक्शन डी भी करने देते 1 hour 40 minutes चलो।
मैं 1 आवर हर साल कराती हूँ, सब बच्चे करके जाते हैं और लास्ट तक सब 1 आवर 30 मिनट्स में कर देते हैं। लास्ट तक इन द सेंस सब बच्चों का, जितने बच्चे मेरे पास पढ़ने पूरे 11 से मिलवा दूंगी, सब 1.5 आवर में करके जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग भी करोगे, देखना। अभी आप लोगों ने सेक्शन डी तक तो किया था ना 1.5 आवर में। नहीं, अभिनव ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। नहीं, मनन ने तो सारे, कितने छूटे तब भी वो होने लगेंगे। तो मैं यही तो कह रही हूँ, सेक्शन ई में तो 3 ही क्वेश्चंस होते हैं, बस वही तो छोड़े हैं मैंने, और केस स्टडीज। चलो 2 आवर्स दूंगी, अभी दूंगी, इस मंथ है बस 2 आवर्स। ठीक है, अगले मंथ से 1.5, अगले मंथ से 1.5। चलो 33 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। 2x, बेटा सारा मस्ती में टाइम निकाल दोगे तो पढ़ोगे कब? 3y is -24 is equal to 0, y is equal to -4। कोई बात नहीं, देखो इधर देखो, पहली वाली लाइन ड्रॉ करनी है, x y। सबसे पहले y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। यहाँ पे देखो, ये x y, x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू आ रही है 3 8 जा 24। y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ रही है 4 6 जा 24। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, लाइंस ड्रॉ कर लें पहले। अभिनव ने ये गलत किया था, बताओ, शर्म आनी चाहिए। पूरा पेपर काफी हद तक सही किया, लेकिन ये गलत किया है। -4 कौन सी लाइन होगी? 1 2 3 4, y is equal to -4। ठीक, अब ये वाली लाइन देखें तो 1, 0, 1, 0 is this, 0, -2 is this, this is the line। ठीक, अब ये वाला देखें, ये वाली लाइन 0, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 6, 0, 1 2 3 4 5 6। तो ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ पहले तो ये देखो, इन 3 लाइन से जो ट्रायंगल बना है वो ये है। ठीक है, अब इन 3 वर्टिसेस को आपको बताना था। नॉर्मल पेपर पे, हाँ, तो मैंने ग्राफ पेपर पे मैंने बनाया नहीं, मैं तो इंटरसेक्शन निकालूंगी। इसमें y की वैल्यू कितनी है? -4। y की वैल्यू कितनी है? -4। ठीक, अब शांत 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 देखो जरा, ये वाली लाइन कौन सी थी, मैंने कौन सी ड्रॉ की है? ये वाली, 2x - y - 2 is equal to 0। इसमें y की वैल्यू -4 पुट कर दो, कितना आया? 2x + 4 - 2 is equal to 0, x is equal to -1। तो ये पॉइंट क्या हुआ? कितनी देर का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मिनट तो लगा दो। वैल्यू पुट करके, मैंने तो बताया था हमेशा ग्राफ पेपर पे भी चेक करने के लिए बोला है। चेक हमेशा मैंने बोला है, ग्राफ पेपर पे भी चेक करो, बल्कि एलिमिनेशन मेथड से। -4 इसमें पुट करोगे, ये कौन सी लाइन है? 4x + 3y is equal to 24। इसमें पुट करो -4, तो 4x - 12 is equal to 24, 4x is equal to 36, x is equal to 9, तो 9, 30, 9, -4। अब ये वाला पॉइंट निकालना रह गया, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। क्या करूं? ऊपर वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4x - 2y - 4 is equal to 0, 4x + 3y - 24 is equal to 0, माइनस माइनस प्लस गया, -5y + 20 is equal to 0, y is equal to 4। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4।
x की वैल्यू निकालनी है, किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, 4 पुट करी 6 3। कितनी देर का काम था? सबको आ गया समझ में? क्वेश्चन क्या था, क्लियर हो गया? हर पेपर में कोई एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो पेपर करना यूजफुल हो जाता है, वरना फिर बेकार है, सारे बेकार क्वेश्चंस आ जाए सामने। तो चलो ठीक है, ये हो गया 33। 33 के बाद होता है 34। चलो 34 देखो। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन है, ये तो मुझसे पूछा ही क्यों है? डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ये है ना फ्रैक्शन, और इसका रेसिप्रोकल का सम कितना दिया हुआ है? 58 बाई कितना लिखा है? 21। मैंने बोला था रेसिप्रोकल के केस में t और 1/t पहले पुट कर लिया करो, उससे इजी हो जाता है। तो t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 21 21 58t। 21 t स्क्वायर माइनस 58t प्लस 21 इज इक्वल टू 0। किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से, किसी से नहीं हो रहा। तो क्या करें? 7 इंटू 3 7 इंटू 3 7 से 49 49 प्लस 9 58 होता है। हो गया फैक्टर्स। तो 21x t स्क्वायर माइनस 49t माइनस 9t प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 7t कॉमन, 3t माइनस 7 और 3 कॉमन 3t माइनस 7। तो t इज इक्वल टू 7/3 और 3/7। दो वैल्यूज आ गई t की। और t क्या है हमारा? x अपॉन 2x प्लस 1 is equal to 7/3. So 3x is equal to 14x plus 7. 14x, sorry, 9, नहीं 11x is equal to minus 7. X is equal to minus 7 upon. ये तो फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब न्यूमरेटर पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा ले लो। न्यूमरेटर इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन थोड़ी पूछ रहा है आपसे। पहले मैं तो x निकाल रही हूँ, x तो न्यूमरेटर है ना सिर्फ, इट वुड बी इंटीजर ओनली। नेक्स्ट कौन सा? x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7। तो 7x इज इक्वल टू 3 6x प्लस 3 x इज इक्वल टू 3। ये आया, समझ में आ गया? तो फ्रैक्शन कितना होगा? 3/7। आ गई बात समझ में क्या पूरी? ठीक है, डन। 34th क्वेश्चन था। 34th के बाद 35th के दोनों पार्ट्स बताने हैं, एक पार्ट बताना है कोई? कौन सा? ए। एक अभिनव, आपकी गलती क्या थी? जरा 32 का ए पार्ट पढ़ो। 32 का ए पार्ट पढ़ो, क्या है बच्चों पढ़ना जरा 32 का। नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखा हुआ है, फिर उसमें नीचे लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम। तो क्या करना है आपको? बीपीटी। समझ में आ गया? आप कन्वर्स ऑफ जिसका स्टेटमेंट लिखा है उसी को प्रूव कर रहे हो। तो बहुत बढ़िया किया, 0 नंबर। सबको समझ में आ रहा है? उसमें लिखा है जो थ्योरम लिखी है उसका कन्वर्स प्रूव करना है, यानी आपको बीपीटी प्रूव करना है। ठीक है। 35th क्वेश्चन का ए पार्ट देखो। 35th क्वेश्चन का ए पार्ट। इफ AD and PM are medians, ABC PQR, ये बच्चों पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, ये दोनों सिमिलर हैं और ये मीडियंस हैं। AD मीडियन है, PM भी मीडियन है, और दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, यानी छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना। बड़े वाले ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है ना। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, हमें AC की जरूरत ही नहीं है, हाँ, BC अपॉन QR लिखोगे क्योंकि सिमिलैरिटी है ना दोनों में।
अब बीसी को क्या लिखोगे, 2BD अपॉन 2QM, काटो काटो, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हमने प्रूव कर दिया, एंड एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर. So by SAS, the small triangles are also similar. Small triangles are also similar. इसका मतलब उसकी भी corresponding sides का ratio same होगा. Clear? बात आ गई समझ में सबको? ठीक है, डन हो गया. बस हो गया पेपर. तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा. E is a point on side. ये सब कराए हुए क्वेश्चंस हैं. करवाया है. गलती किसकी? ABCD is a parallelogram. कभी भी एब्सेंट, आप तो एब्सेंट नहीं होते हो. हाँ, AD क्या बोला है? E is a point on side AD. E is a point on side AD. Side AD produced of a parallelogram. अरे AD produced है. AD produced. E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects BE intersects CD at F. Show that ABE is similar to CFB. लो भाई, ये कोई क्वेश्चन है? ये देखना, this triangle is similar to this करना है. ये कोई बताने लायक क्वेश्चन है? ये वाला एंगल इसके इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ये वाला एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए सिमिलर. ये चेक करवा रहा है मुझसे. चल चुप रहे. नहीं नहीं अभी चेक मत करवा. नहीं, अरे स्टैटिस्टिक्स कराने दो मुझे. अरे बच्चों का पेपर आ रहा है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं. इसके में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है. हाँ क्यों नहीं. चलो. अरे 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 हाँ बच्चों, स्टैटिस्टिक्स जरा बंद कर दो. बुक्स जरा पूछूं तुम लोगों से, कितना याद है तुम लोग को? बुक्स कॉपीज सही किया. अब इधर आना. पहला फॉर्मूला बताओ मीन का. किसके इक्वल था? मीन इज इक्वल टू एवरेज. एवरेज मुझे पता है, आगे बोलो. सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI. ये हुआ डायरेक्ट मेथड. दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड. सेकंड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है? फॉर्मूला जल्दी बोलो. A प्लस सिग्मा FI DI upon sigma Fi, where Di is equal to Xi minus A. Where Di is equal to Xi minus A. A is assumed mean. And last लिख लो, that is called a step deviation. Step deviation method. स्टेप डेविएशन मेथड होता है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H. बता रही हूँ. इसमें UI होता है सबसे पहले XI माइनस A अपॉन H. A is assumed mean. A is assumed mean and H is the length of interval.
लेंथ ऑफ इनटू हम एल लोअर लिमिट को लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है एल का लोअर लिमिट का। जैसे एल से लेकर के कुछ भी लिमिट दी हुई है, क्या लिखूं मैं, बड़ा मुश्किल है। एल लोअर लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए एल नहीं लिखते, एच लिखते हैं। ui fi ui upon sigma fi into h. This is called a step deviation method. ऊपर वाले में di है, नीचे वाले में ui है, x fi xi है। assume इन मेथड में सिग्मा fi di है, सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi है, और स्टेप डेविएशन मेथड में सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi है। हाँ, एज्यूम दोनों में करना पड़ेगा बेटा, उसी के आगे का एक स्टेप और छोटा कर देते हैं। स्टिग्मा नहीं, सिग्मा। कहाँ पे? ui है। ठीक है अनिर्विन, अब बुक खोल लो फटाफट। बुक निकालो फटाफट। बुक नहीं लाए? बैग नहीं है? क्यों? अच्छा, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे बहुत बुक्स हैं, नो टेंशन। पीछे पास करना बेटा, उसे दे दो। आपके पास भी नहीं है? जब जो चीज ढूंढो वही नहीं दिखती, होगी तो जरूर। चलो मैं आने के बैग से निकाल के सारी बुक्स गायब हो गई, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। इसीलिए तो अब इम्प्रूवमेंट देखोगे। अब क्या होता है कि अब इस पेपर में खराब आएगा तो मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी, और फिर अच्छे आएंगे
तो आप उनको भी सेटिस्फेक्शन की हाँ ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, तो इसलिए इसलिए हाँ कोई बात नहीं, खा लेना, वो भी आशीर्वाद होता है। ऐसा कुछ मम्मी पापा ही होते हैं, मुझे पता है। तेरे 49 है, आउट ऑफ 63 49 है। अच्छा अभी याद नहीं मुझे, पता बेटा, इसका तो मुझे याद था क्योंकि अभी चेक की थी। बेटा 1 मिनट, एक बुक दे दो मुझे जिससे मैं क्वेश्चन शुरू करवा पाऊं, देना जरा। रुक जाओ, मैं फोटो खींच लेती हूँ। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग पे ये सब जा रहा है, तुम लोग की शैतानियां। मम्मी पापा देखेंगे ना तो वही डांटेंगे, तुम लोग ये करते हो क्लास में। फोन का है मेरा, तेरा रो रहा है? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। कर दिया, कब से कर दिया। कौन सी स्क्रीन आती है? नहीं नहीं, तब भी रिकॉर्ड हो रहा है, स्टार्टिंग से रिकॉर्ड हो रहा है। आज ही एक्सरसाइज खत्म करके जाना है, शुरू हो जाओ। अनिर्विन मम्मी को बुलाना पड़ेगा लग रहा है, यहीं बुलाऊंगी मैं, ये बोलता बहुत है। हाँ कितने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे इसके? पहले 2 कर लिए थे ना, थर्ड से शुरू करो। थर्ड क्वेश्चन, अब बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल स्पीड में शुरू हो जाओ सब बच्चों। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. Number of children 7, 6, 9, 13, F, 5, 4. Mean is given. Mean of this data is 18. You have to find the missing frequency F. Missing frequency F. पहले तो ये क्या गिवन है, इंटरवल्स, क्लास इंटरवल, ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज। ठीक, सबसे पहले क्या फाइंड करो, एक्साइज। एक्साइज आर द मिड वैल्यूज ऑफ इंटरवल्स, तो फाइंड करो 11 to 13, मिड वैल्यू इज 14, 16, 18, 20, 22, 24। मिड वैल्यूज फाइंड कर दी हमने। हाँ कुछ नहीं, बिल्कुल सीरियस फेस, अब मस्ती मजाक नहीं, बिल्कुल। हाँ क्या करना प्रेफर करें इसमें, डेटा को छोटा करें कि नहीं करें, एज इट इज मल्टीप्लाई कर दें? छोटा कर दें, तो 18 ले लें एज्यूम्ड मीन। कोई बात नहीं, मैं एज्यूम्ड मीन से कर रही हूँ, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन कितना ले लिया, 18। किससे करूँ, यूआई से, डीआई से? डीआई, यूआई से करूँ, चलो डीआई वाला तो कर चुके हैं, यूआई वाला कर लेते हैं यहाँ पे। तो ui किसके इक्वल था, ui इज इक्वल टू xi माइनस 18 अपॉन लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है, 13 माइनस 11 इज 2, 13 माइनस 11 इज 2। तो बच्चों करना जरा xi, 12 माइनस 18 इज माइनस 6 अपॉन 2 इज माइनस 3, माइनस 4 अपॉन 2 इज माइनस 1, नहीं माइनस 2, माइनस 2 अपॉन 2 इज माइनस 1, 0,
1 2 3 UI आ गए। क्या फाइंड करेंगे FI UI 7 3 ज़ा 21 6 2 ज़ा 12 -9 0 F 10 4 3 ज़ा 12। ठीक है, इनका नेगेटिव वालों का सम एक साथ कर दो तो 242 नेगेटिव, और ये कितना 22, तो ऐड करोगे तो F -20 युवराज, ठीक है ना बेटा? ये FI हो गया, सिग्मा FI दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा FI और FI कितना है बच्चों? सिग्मा FI निकाल लो। सिग्मा FI कितना होगा? 13 प्लस 9 22 22 25 25 30 34 3 4 44 प्लस F 44 प्लस F। अब लिखें फॉर्मूला मीन का स्टेप डेविएशन वाला। तो स्टेप डेविएशन मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI into H। A is 18 plus sigma FI is this upon sigma FI is 44 plus F into 2। क्या चीज नहीं आई समझ में आने में? सब कुछ भी नहीं आया? क्यों? सिग्मा का मतलब सम होता है, वैल्यू कुछ नहीं होती, सबका सम। सिग्मा इज द नोटेशन फॉर सम। x बार कितना है? 18 है। तो बच्चों 18 से तो 18 कैंसिल। इसको सॉल्व करने का तरीका देखा करो, तुम लोग सब इधर उधर ले जाते हो, एलसीएम लेते हो, बहुत खराब काम करते हो, इसलिए ध्यान से देखो ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं। 18 से 18 कैंसिल। सबको समझ में आया? दिस इज इक्वल टू F -20 अपॉन 44 प्लस F इंटू 2। ये 0 में गया, ये भी 0 में गया, तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 20। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन ले ली बेटा बुक, मैंने नोट कर लिया। ये थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ पे आ जाओ। बनाओ टेबल अपने आप सब लोग। ऊपर वालों का सम -42, नीचे वालों का सम 22, तो इन दोनों का फाइनली सम कितना? -20, और F बीच में छूटा हुआ है, F -20। F की वैल्यू नहीं पता ना? ऐसे उसका भी F को छोड़ करके बाकी सबका सम कर लिया। चलो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बनाओ टेबल। 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 80, 80 to 83, 83 to 86. Number of women 2 4 3 3 8 7 4 2। मीन हार्ट अटैक्स फाइंड करने हैं, हार्ट बीट, सॉरी हार्ट बीट्स। ठीक है, ये FI है और ये क्लास इंटरवल है। पहले XI फाइंड करो, पहले देख लो कंटिन्यूअस है ना? हाँ, तो 65 और 68 का मीन कितना होगा? हाँ नहीं, सम इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है? ऑड आ रहा है ना? सम करो, इसका कितना आया? 3 133 अपॉन 2, 133 अपॉन 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 66.5। समझ गए?
पहली वैल्यू निकालने की जरूरत होती है, उसके बाद देखो कितने इंटरवल पे चल रहा है, 3 3 पे, इसमें 3 3 ऐड करते जाओ, इसमें 3 3 ऐड करते जाओ, कितना आएगा 69.5, 3 ऐड करोगे 72.5, 3 ऐड करोगे 75.5, 3 ऐड करोगे 78.5, 3 ऐड करोगे 81.5, 3 ऐड करोगे 84.5। यहाँ समझदारी नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना बिल्कुल भी। क्या करें इसमें, यूआई निकालें कि डीआई निकालें, क्या निकालें, डीआई निकाल लेते हैं चलो इसमें। तो इसको एज्यूम्ड मीन लिया मैंने, तो डीआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस 75.5, एक्सआई माइनस, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा, सबको समझ में आ गया। तो माइनस कर रहे हैं, 66 माइनस 75 कितना, -9, माइनस कितना 6 माइनस 3 0 3 6 9। बेटा यूआई से करते तो 3 से और डिवाइड हो जाता और छोटा हो जाता, समझ में आ गया। लेकिन फिलहाल मैंने किससे किया है, डीआई, क्योंकि इंटरवल कितनी लेंथ का है, 3 लेंथ का है, तो 3 से डिवाइड होकर के और छोटा हो जाता। सबको समझ में आ गया डीआई। अब डीआई के बाद एफ आई डीआई कितना होगा, 9 2 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 0 7 3 ज़ा 21, 6 4 ज़ा 24, 9 2 ज़ा 18, 18 तो ऐसे ही कैंसिल, 24 ऐसे ही कैंसिल, सम कितना आ गया 21 माइनस 9, विच इज, सबको समझ में आ गया। ऐड करना है, एडिशन का नोटेशन पक्ष सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा का मतलब क्या है, सम, सिग्मा एफ आई कर दो, सिग्मा एफ आई कितना होगा 6 9 9 17 24 28 30, निकाल दो, क्या आता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, a कितना 75.5 प्लस 12 अपॉन 30, कभी भी एलसीएम नहीं लेना है, ध्यान रखना, यहीं पे डिवाइड करो जो भी करना है, वरना वो आंसर वो नहीं आएगा जो आपका आंसर की में दिया गया होगा। कितना आएगा 3 4 ज़ा 12, तो 0.4 यानी 75.9, 75.9 आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट चलो अपने आप शुरू करो, अब 5th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो, अब अपने आप करना है सबको, 5th क्वेश्चन करो। क्या इसकी पोर्टफोलियो, अच्छा कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, मैं करवाती हूँ। 5th क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। 5th क्वेश्चन में 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 60 to 64। बच्चों देखना यहाँ पे ये और ये में 1 का गैप है, तो उसका हाफ कितना होता है, 1 के गैप का हाफ 0.5,
0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करो और अपर लिमिट में ऐड करो। लोअर लिमिट में माइनस करोगे तो कितना आएगा 49.5 52.5। नाउ 52.5 to 55.5, 55.5 to 58.5, 58.5 to 61.5, 61.5 to 64.5। हो गया कंटिन्यूअस में चेंज। क्लियर? अब क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे एक्स आई का कॉलम मैंने छोड़ा, ये एफ आई लिख रही हूँ। एफ आई कितना है 15, 110, 135, 115 और 25। एक्स आई निकाल लो। एक्स आई निकालो, कितना आएगा बच्चों? सम कितना होगा? 102 यानी 60 नहीं, कितना 2 से डिवाइड करोगे 51। देख लो बच्चों 51 आ रहा है क्या? 51 डिफरेंस कितने का है? 3 का है। डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 3 3 ऐड करते जाओ। 54 57 60 63 हो गया कंप्लीट। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई सबकी, बड़ी बड़ी फिगर्स छोटी छोटी हो गई। अब क्या करें? अब क्या करें? ये अभी भी बड़ा है, इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करना तो प्रेफर नहीं करेंगे अब, तो एज्यूम्ड मीन लेंगे। इसको ले लो एज्यूम्ड मीन। DI is equal to XI minus A. A is 57. (51 minus 57 is minus 6 minus 3 0 3 6. Now FIDI. FIDI is 90 minus का 330 0 3 5 are 15 4 3 6 5 are 33 12 150। ऐड करो इसे 0 2 और 4, माइनस का 4 कर तो दिया DI। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन 594। सम कितना आया 75। दिस इज सिग्मा FIDI। सिग्मा FIDI और सिग्मा FI ऐड करो इसे 10 20 का 0 2 3 4 7 7 और 3 10 2 3 4 हो गया। अब बच्चों क्या लिखना है? मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। एज्यूम्ड मीन इज 57 प्लस 75 upon 400, 57 plus 4 1s are 4, बचा 3, 4 7s are 20, 4 8s are 32, 32 3 बचा, 4 7s are 28, 4 5s are 20। डेसिमल को उड़ाओ, 2 प्लेस पहले शिफ्ट कर दो, तो 57.1875 इज द आंसर। देखो पीछे आंसर देखना जरा इसका। हाँ, उन्होंने राउंड ऑफ, पेपर में भी ध्यान रखना 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब राउंड ऑफ, फर्स्ट नेक्स्ट डिजिट देखनी है 5 या 5 से बड़ी है तो इस प्लेस को 1 नंबर बढ़ा दो।
यानी कितना होगा 57.19 इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम 1875 लिख के आएंगे मैम तो मैं डबल करेंगे। बेटा टीचर के ऊपर छोड़ दिया आपने कि 0.5 मार्क वो काट भी सकता है। बेटा सब मैंने बोला ना 75 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 प्लेसेस तक जो टीचर्स को आंसर दिए गए होते हैं वो राउंड ऑफ करके दिए होते हैं 2 प्लेसेस तक। ये तो इसको कोई काट नहीं सकता, ये तो बिल्कुल 100% सही है। इसमें कोई भी नंबर डिडक्ट करता है तो आप उसे वापस ले सकते हो, लेकिन 1/8 पे आप नहीं उससे फाइट कर सकते। समझ में आ गया? चलो बच्चों शुरू करो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप करो 6 क्वेश्चन। देखूं किसका आंसर सब पहली बार में सही आता है बिना किसी हेल्प के। जल्दी जल्दी